अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं साकिब रफ़ीक चौधरी काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से। आज ज़मीर साहब ने पीटरबरा से हमसे पूछा है कि आप अक्सर स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद कहते थे या कैपिटल स्मार्ट सिटी नियर न्यू इस्लामाबाद या रावलपिंडी वाला जो प्रोजेक्ट है उसकी बात करते थे। अब आप कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर की बात करते हैं और अक्सर हम लोगों ने ये बहुत वर्ड सुना है स्मार्ट सिटी। उनका सवाल है कि भाईजान आप ये बताएं सादे लफ्ज़ों में ये स्मार्ट सिटी है क्या। इससे पहले कि मैं आप लोगों को आज स्मार्ट सिटी की रियल डेफिनेशन और डिटेल की तरफ लेके जाऊं, मेरी गुजारिश आप सबसे ये है कि अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप अभी हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हासिल कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं हमारी तमाम तर न्यू वीडियोज़ तक, एज़ वेल एज़ अगर हम कोई नया अपडेट देंगे स्मार्ट सिटी के बारे में या किसी और प्रोजेक्ट के बारे में और पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स के बारे में, आप तक वो वीडियोस खुद ब खुद पहुंचती रहेंगी। ज़मीर साहब के सवाल की तरफ आते हैं। देखिए जी, स्मार्ट सिटी के लिए मुझे शायद 2 या 3 घंटे का पूरा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं मुख्तसरन आपको सादे अल्फाज में बताऊँगा कि एक स्मार्ट सिटी का मकसद क्या होता है और स्मार्ट सिटी को ऑपरेट कैसे किया जाता है और उसको स्मार्ट सिटी क्यों कहा जाता है। इसके ऊपर डिटेल्ड सेशन किसी दिन शायद टीवी के किसी प्रोग्राम में किया जाए या हम इसके ऊपर कोई एक अलग से सेशन करें। आज मैं मुख्तसरन जवाब ये दूंगा कि बेसिकली स्मार्ट सिटी के अंदर फ़र्क वही है जैसे आपका एक आम फ़ोन होता है, जैसे हम किसी दौर में 3310 या कोई पुराना फ़ोन लेकर फिरते थे जो हम सिर्फ टेलीफोन करने के लिए यूज़ करते थे, लोगों से बातचीत करते थे। आज जब हमारे पास हमारा स्मार्टफोन है तो हमारा स्मार्टफोन ना सिर्फ हमारे लिए बात करने का ज़रिया है बल्कि ये फ़ोन ज़रिया है मेरी बैंकिंग के लिए, ये फ़ोन ज़रिया है मेरी वीडियो कॉल्स के लिए। इसी फ़ोन के अंदर पड़ी हुई हैं मेरी तमाम तरह अपॉइंटमेंट्स, इसी फ़ोन के अंदर पड़े हुए हैं मेरे हज़ारों कॉन्टैक्ट्स। मेरी आज की जो वीडियो बन रही है जब अपलोड होगी मैं इसी फ़ोन से यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ, इसी फ़ोन से मैं अपने फेसबुक के ऊपर जाकर अपने दोस्तों की एक्टिविटी को देख रहा हूँ, इसी फ़ोन से मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ कि मुझे किस दिन कितने लोगों ने कॉल्स की थी। इसी के अंदर मेरा तमाम कॉल्स का डेटा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है कि किस बंदे ने मुझसे क्या बात की थी, चाहे व्हाट्सएप पे थी, चाहे वाइबर पे थी, चाहे किसी और सेशन में थी। सिमिलरली जिस तरह के एक आम पुराने फ़ोन में जो सिर्फ कॉल करने के लिए यूज़ होता था उसमें और स्मार्ट फ़ोन में फ़र्क है, इसी तरह से एक स्मार्ट सिटी जो होता है उसके अंदर सबसे बड़ा अहम जो पॉइंट होता है वो डेटा कलेक्शन का होता है। और ये डेटा आगे चल के उस शहर को, उस सिटी को, उस प्रोजेक्ट को खूबसूरत बनाने के लिए, इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, उसको अच्छी तरह से रन करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट करने के लिए और बाकी के तमाम तर कामों के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको यहाँ पे चंद मिसालें देकर अपना पॉइंट जो है वो क्लियरली वाज़िया करूँगा कि मेरा पॉइंट है क्या। मिसाल के तौर पर एक आम शहर है, वहाँ पर कोई ऐसा डेटा कलेक्शन सिस्टम नहीं है कि ये पता चलाया जा सके कि यहाँ पर टोटल कितने रिहायशी रह रहे हैं, यहाँ पर उनके कितने बच्चे हैं जिनको स्कूल की नीड्स हैं या उनकी स्कूल की एजेस हैं। तो उस शहर के अंदर या उस प्रोजेक्ट के अंदर आप ये नहीं जानते होंगे कि आपको कितने स्कूल्स चाहिए, कितने प्राइमरी स्कूल्स चाहिए, कितने हाई स्कूल चाहिए, कितनी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए कि वहाँ रहने वाले लोगों की के जो नीड्स हैं उनको आप केटर कर सकें। इसके बरक्स एक स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्टली डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस डेटे से उनको पहले से ही पता होता है कि इस वक्त हमारे सिटीजन्स या जो भी हमारे रिहायशी यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे रेजिडेंट्स जो रह रहे हैं, कितने लोग हैं जिनके बच्चे अगले साल स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, कितने बच्चे हैं जो अगले साल कॉलेज जाएंगे, कितने यंगस्टर्स हैं जिनको आगे यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर आपको अपने टोटल रेजिडेंट्स का पता है अपने प्रोजेक्ट का या अपने शहर का, तो आपको ये पता है कि कितने लोग हैं जिनकी मेडिकल नीड्स हैं, उनके लिए आपका वहाँ पे हॉस्पिटल होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, कितने क्लिनिक्स होने ज़रूरी हैं। सिमिलरली आपको ऑटोमेटिकली पता है कि कितने लोग हैं जो लाइब्रेरी विज़िट करते हैं, कितने लोग हैं जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, कितनी किताबें आपको लाइब्रेरी में चाहिए, कितने लोग हैं जो हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो उर्दू की या बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। सिमिलरली आपको पता है कि कितने क्यूसेक पानी जो है वो डेली इस्तेमाल हो रहा है, कितना पानी सीवरेज लाइंस के अंदर ज़ाया हो रहा है, कितनी बिजली यूज़ हो रही है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, कितनी गैस का इस्तेमाल है या आपको कितने लोगों को टेलीफोन लाइंस प्रोवाइड करनी है। हत्ता कि आप ये भी जानते हैं कि कितने जीबी का इंटरनेट ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या किस किस्म की ऐप्स या किस किस्म की अप्लायंसेस लोग आपके प्रोजेक्ट में या आपके शहर में इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली जब बड़े शहरों की बात होती है तो वहाँ पर इन स्मार्ट
फैसिलिटीज़ के थ्रू, डेटा कलेक्शन के थ्रू जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो ये पता लगाती हैं कि कितने लोग हैं जो बाई ट्रेन ट्रैवल करते हैं, कितने लोग हैं जो अपनी कार्स के ज़रिए कम्यूट करते हैं, और कितने लोग हैं जो पैदल अपने काम पे आते जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपके पास होती हैं तो आप उस शहर को अच्छे तरीके से रन करते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। सिमिलरली जिस तरह से आप स्मार्ट ऐप्स के थ्रू या स्मार्ट डेटा कलेक्शन के थ्रू एक शहर को खूबसूरती के साथ रन कर सकते हैं, अगर आपके पास ये तमाम तर मालूमात हों, डेटा एनालिसिस हो रहे हों, उसकी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हों और उसके मुताबिक ही आप सर्विसेज दे रहे हों। सिमिलरली जब आप किसी हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करें तो लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी रावलपिंडी जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास प्रोजेक्ट है, वहाँ पर अगर हमें पहले दिन से ये पता होगा कि कितने लोग हैं जो गाड़ी पे रोज़ हमारे प्रोजेक्ट से निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं, या अगर हमें मालूम होगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी की कितनी नीड्स हैं, या अगर हमें मालूम होगा कि कितने लोगों को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जो रैपिड बस सर्विस है, जो अंदर बाकी की फैसिलिटीज़ हैं, वो कितने लोग डेली यूज़ कर रहे हैं और उसकी कैपेसिटी क्या है यूज़ करने की, कितनी फ्रीक्वेंसी है उनकी, तो उसके मुताबिक फिर हम उनको उनकी फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक उसका ब्लॉक है जहाँ से हम ये देखते हैं कि एक बस स्टॉप काफ़ी नहीं है, यहाँ पे रोज़ाना 500 लोग सुबह 9 बजे बस के लिए खड़े होते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। सादे लफ्ज़ों में जो स्मार्ट सिटी है वो एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसकी अपनी कुछ कॉस्ट है, लेकिन फ्यूचर में चल के ये कॉस्ट जिस किस्म की फैसिलिटीज़ आपको देती हैं और जिस किस्म की आपको दूसरों के मुकाबले में प्रायोरिटीज़ मिलती हैं, आपको डेटा एनालिसिस के थ्रू इसके जो फ़ायदे होते हैं वो कई गुना कॉस्ट से ज़्यादा होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़मीर साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन अगर अब भी आप इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप भी अपना सवाल शामिल करें हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर, कभी पूछें हमें पाकिस्तान के रियल एस्टेट के बारे में और हम आपके सामने जवाब देकर हाजिर हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।